उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होकर आदर्श राजधर्म की मिसाल पेश की है। जो नेता कोरोना काल में अपने बेटे की शादी नहीं टाल पाए, विधायक जन्मदिन के जश्न में डूबे रहे, ऐसे नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि कर्तव्य पथ क्या होता है, उसे कैसे निभाते हैं। शादी और जन्मदिन तो टाले जा सकते थे, किंतु मृत्यु तो अटल है। फिर भी योगी ने वो कर दिखाया जो आज के नेताओं में साहस नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर 21 अप्रैल को पंचतत्व में विलीन हो गया। देवभूमि हरिद्वार में अंतिम संस्कार की पूर्व प्लानिंग थी, लेकिन लोगों की भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, इसके लिए उनके पार्थिव शरीर को ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास फूल चट्टी गंगा तट पर स्थित सौदाह गृह में ले जाया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व योग गुरु बाबा रामदेव समेत सीमित गणमान्यों ने ही आनंद सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। शरीर से पिता का संबंध होता है, यद्यपि सन्यासी सब संबंधों के पार चला जाता है, फिर भी पिता तो पिता ही होता है। को एक दिन जाना है, ये सच है दुनिया का, और उसको हम कड़वा सच भी कह सकते हैं और सत्य भी कह सकते हैं। जो स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी थे, मैं कह सकता हूं कि वो संतुष्ट होकर गए। सीएम योगी के पैतृक गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर मोक्षदायिनी गंगा और हीवल नदी के संगम तट पर मंत्रोच्चारण के साथ यमकेश्वर के समाज सेवी आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। बड़ी तादाद में लोगों की इच्छा थी कि आनंद सिंह बिष्ट की अंतिम विदाई में शामिल हों, लेकिन खुद उनके बेटे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन के समय लोग नियमों को तोड़ें। सही कहिए तो हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह ऐसे दोराहे पर खड़ा होता है जहां एक तरफ कर्तव्य होता है और दूसरी तरफ उसके अपने। सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन में ऐसा ही क्षण आया जब एक तरफ उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ आदित्यनाथ के कंधों पर प्रदेश की जिम्मेदारी थी। लेकिन योगी विचलित हुए बिना कर्तव्य मार्ग पर अडिग चलते रहे। कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान की असली पहचान होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिखी हैं चारी। अर्थात विपत्ति के समय ही आपके धर्म की परख होती है, आपके धीरज की परीक्षा होती है। मानवता पर आई इस घनी विपत्ति के समय योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी होने का मतलब भी समझाया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम वनवास के दौरान अपने पिता की मृत्यु के बाद भी कर्तव्य मार्ग से विमुख नहीं हुए थे। शासक का दायित्व क्या होता है, यह बात महाराज दशरथ ने अपने आखिरी समय में अयोध्या के होने वाले राजा रामचंद्र को भली भांति समझाया था। कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं।
राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा उसी को देखकर आचरण करती है। पुरुषोत्तम के लिए कहे गए इन्हीं आदर्श वाक्यों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने पिता के निधन की खबर से ना तो विचलित हुए और ना ही इस विपदा की घड़ी में अपने कर्तव्य पथ से डिगे। योगी आदित्यनाथ ने भावुक होते हुए लिखा है कि अंतिम क्षणों में पिताजी के दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हितों में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं दर्शन न कर सका। पूज्य पिताजी के स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप जरा सोचकर देखिए कि हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीति में दूर दूर तक ऐसा कोई नेता दिख रहा है जिसके पिता अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच आखिरी सांस ले रहे हों और उनका बेटा जनमानस की सेवा में तल्लीन हो। जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है, वो संसार के सब मोह बंधनों से पार उठ चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है भारत माता की आराधना। एम्स में जब योगी के पिताजी का निधन हुआ तो मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्हें जब पिता के निधन की खबर मिली तो पल भर के लिए भावुक हुए, लेकिन फिर मीटिंग में लग गए ताकि उनके प्रदेश के लोगों पर कोरोना की आंच ना आ सके। ऐसे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके अंदर कठोर परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव का संस्कार उनके पिता द्वारा बचपन में ही कूट कूट कर भरा गया था। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें TDC न्यूज।